विश्वनाथ पाणिग्राही बागबाहरा छत्तीसगढ़ का आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे सम्मानित श्री राजेंद्र जैन जी ने, जो कि छत्तीसगढ़ के पहरेदार के समाचार पत्र एवं टीवी चैनल के संपादक हैं, उन्होंने मुझे पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु उनकी संस्था द्वारा दिए जाने वाले छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान से अलंकृत करने का निर्णय लिया है और मुझे सम्मानित करने के लिए आमंत्रण प्रेषित किया है। मैं श्री राजेंद्र जैन जी का उनके समाचार पत्र पर छत्तीसगढ़ के पहरेदार टीवी चैनल एवं पूरे ऊर्जावान युवा टीम का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, साधुवाद प्रदान करता हूं। मित्रों, साधुवाद ऐसी राजेंद्र जैन जी का, जो छत्तीसगढ़ की इस पुण्य धरा के कोने कोने से लोगों को, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में साहित्य, कला, संगीत, पर्यावरण, शिक्षा, समाज सेवा एवं अन्य क्षेत्रों में जिन्होंने इस छत्तीसगढ़ की पुण्य भूमि की सेवा की है, उल्लेखनीय कार्य किया है, उन्हें खोज खोज करके सम्मानित कर रहे हैं। और मित्रों, जब हमारे काम का सम्मान होता है और यदि सम्मान के पश्चात यदि हम उससे प्रेरणा लेकर के यदि हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं और एक जुनून सा जगाते हैं, तो यह हमारी पहचान बन जाती है। मैं अपने जीवन की जो गाथा है उसके बारे में बताऊंगा कि श्री राजेंद्र जैन जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सभी प्रतिभाओं को सम्मानित करके। मैं अपनी बात बताता हूँ। 1983 में जनहित के एक काम में लोगों की मांग को लेकर के रेल प्रशासन, भारतीय रेलवे से मैंने संघर्ष किया। एक सड़क के डामरीकरण के लिए काफ़ी प्रयत्न करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मैं सफल हुआ। और 1983 में रेल प्रशासन ने उस सड़क के डामरीकरण के लिए 3.5 लाख रुपए मंजूर किए और सड़क का डामरीकरण हुआ। लोगों में मेरे कार्य की एक पहचान बन गई। मैं नहीं जानता था, ये समाचार पत्रों में 1983 की बात है, 1983 में समाचार पत्रों में छपा। बहुत दिनों के बाद मुझे मालूम पड़ा। उस समय समाचार पत्र रायपुर से निकलते थे। आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मुझे पता चला और मुझे पढ़ने को मिला। एक साप्ताहिक पेपर में आया था वो। मुझे एक नई प्रेरणा मिली। और इसके आगे चल कर के एक बात बताऊं कि इसी 1983 के काम के इस जनसेवा के लिए 1997 में तत्कालीन सांसद सम्मानीय परम आदरणीय संत पवन दीवान जी के कर कमलों से प्रेस क्लब बागबाहरा द्वारा मुझे समाज सेवा के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। श्री मनोज शंकर गोयल जी, श्री रामअवतार अग्रवाल जी, विष्णु महानंद जी, इनको साधुवाद है, जिन्होंने मेरे समाज सेवा के कार्यों का आकलन करके मुझे सम्मानित किया 1997 में। और उस सम्मान को पाने के बाद मुझ में जो एक अलग से ऊर्जा प्रवाहित हुई मेरे शरीर में, मुझे जो प्रेरणा मिली, मैं निरंतर समाज सेवा के क्षेत्र में अपने आप को समर्पित करके कार्य करता रहा। और उसका परिणाम ये हुआ कि 1997 से लेकर के आज 2020 में जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ तक मुझे स्थानीय स्तर के साथ साथ विदेशों में भी सम्मान मिल चुका है। 26 जनवरी और 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा माननीय मंत्री महोदयों के कर कमलों से मुझे 8 बार सम्मानित किया गया है। पर्यावरण जागरूकता, समाज सेवा, नेत्रदान शिविर, बेटी बचाओ अभियान,
पल्स पोलियो अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान, साक्षर भारत अभियान, इन सभी क्षेत्रों में मेरे द्वारा किए गए कार्यों को उल्लेखनीय और व्यापक मानते हुए जिला प्रशासन ने 8 बार पुरस्कृत किया है। मेरे पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ हार्टिकल्चर सोसाइटी ने मुझे 2 बार तरुमित्र और 1 बार तरुभूषण के अलंकरण प्रदान किए गए। मुझे महामहिम तत्कालीन राज्यपाल के.एम. सेठ जी के हाथों से मुझे 3 बार सम्मानित होने का गौरव मिला है। महामहिम राज्यपाल श्री दिनेश नंदन सहाय जी ने मुझे सम्मानित और पुरस्कृत किया है। इसी तरह मुझे सम्मान मिलता गया, समाचार पत्रों में आते गया और मैं समाज सेवा, विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यों के लिए आगे बढ़ता रहा। और मेरे कार्यों की सुरभि जब 7 समंदर पार पहुंची तो महाराजा मलेशिया ने मुझे कुआलालंपुर में 7 फरवरी 2019 को समता साहित्य अकादमी की विश्व मंच से मुझे सम्मानित किया, इंडो मलेशिया फ्रेंडशिप अवार्ड प्रदान करके। और साथियों, हम छत्तीसगढ़ वासी हैं। छत्तीसगढ़ हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है। हमें हमेशा अपने छत्तीसगढ़िया होने पर गर्व और गौरव करना चाहिए। हम सब यही कहते हैं ना, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मित्रों, जब मुझे कुआलालंपुर के उस चकाचौंध भरी राजमहल सा सुसज्जित उस 7 स्टार होटल के हाल में इंडो मलेशिया फ्रेंडशिप अवार्ड 2018 नवाजा गया, अब कुछ कहने का अवसर मिला, तो मैंने अपने संबोधन का प्रारंभ ही वहीं से किया है कि मैं भारत छत्तीसगढ़ से आया हूँ, संदेश में यह लाया हूँ, छत्तीसगढ़िया होते हैं बढ़िया और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये कुआलालंपुर के हाल की बात है। और मेरे साथ जो मेरे मित्र गए थे, छत्तीसगढ़ी कवि टेढ़ी नारा गांजर निवासी, बागबारा विकास खंड के टेढ़ी नारा गांजर निवासी श्री गोवर्धन लाल बघेल जी, जो छत्तीसगढ़ी कवि भी हैं और साहित्यकार भी हैं। उन्होंने तो छत्तीसगढ़ महतारी की गौरव गाथा और वंदना गा करके सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। उसके बाद हम लोग सिंगापुर आए। सिंगापुर की सड़कों पर और विभिन्न स्थानों में हम चलते फिरते नुक्कड़ में यही नारा बुलंद किए कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मैं इस बात का विशेष उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ ही घंटों बाद हम हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ प्रदेश की, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं 1 नवंबर को। कुछ ही घंटे बचे हैं। तो मित्रों, मेरा इतना उदाहरण देने का अर्थ ये है कि आज जो जैन साहब हमें सम्मानित कर रहे हैं, उसे हम मात्र एक प्रमाण पत्र या एक कागज़ का टुकड़ा न समझें। ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा प्रदान करने वाला बहुत बड़ा प्रेरणा प्रदान करने का एक तोहफा है। यदि हम इसे सही ढंग से आकलन करके चलें तो हम जीवन को बहुत खूबसूरत और प्रेरणादायी बना सकते हैं। मित्रों, मेरा जन्म तत्कालीन मध्य प्रदेश वर्तमान छत्तीसगढ़, तत्कालीन रायपुर जिला वर्तमान महासमुंद जिला के एक छोटे से गांव सलडी में हुआ। माता का नाम श्रीमती इंदुमती पाणिग्राही, पिता का नाम श्री योगेंद्र पाणिग्राही। 5 बहनों 4 भाइयों का भरा पूरा परिवार। घर में अत्यंत गरीबी। गांव में शिक्षा की व्यवस्था बहुत आगे तक नहीं थी। चाह करके भी पढ़ नहीं सका। पढ़ करके एक वकील बनने की तमन्ना थी। गरीबी के कारण गांव में प्राप्त शिक्षा 6वीं तक के पढ़ पाया। इसके बाद मेरे मामा श्री नित्यानंद पाणिग्राही, वृंदावन पाणिग्राही, श्री गिरधारी पाणिग्राही, श्री गोवर्धन पाणिग्राही ने मेरा हाथ थामा और मुझे मैट्रिक तक की शिक्षा प्रदान की। मैट्रिक पढ़ने के बाद
मैं सरायपाली से निकल गया, लेकिन आंखों में फिर से वही अंधेरा, वही गरीबी, वही बेरोजगारी थी, वही लाचारी थी। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा और गांव से निकल पड़ा। घर में तो कुछ साधन थे नहीं, नौकरी की तलाश में मैं पिथौरा आया। मालूम पड़ा कि पिथौरा में मलेरिया डिपार्टमेंट में श्रमिक की भर्ती हो रही। मैं वहाँ गया और श्रमिक में भर्ती होने के लिए आवेदन दिया। मुझे श्रमिक पे पद पर रख लिया गया और मुझे बाद नयापाड़ा के जंगलों में एक गांव में पंप चलाने के लिए भेजा गया। मैं नियुक्ति पत्र श्रमिक का लेकर के रवाना हुआ, लेकिन दुर्भाग्य के कारण मैं जो टीम के पास मुझे भेजा गया था वहाँ नहीं पहुँच पाया और 2 दिन तक के जंगल के अंदर गाँव यहाँ से वहाँ भटकते रहा। तीसरे दिन मैं किसी तरह झलप पहुँचा और झलप से फिर मैं बागबहरा आया। बागबहरा जब बस स्टैंड से मैं उतरा, मैंने एक व्यक्ति को पूछा, भाई चक्कू भाई गेला भाई पत्ता कंपनी का एड्रेस बता दोगे? तो उसने कहा मुझे 4 आना दोगे तो मैं बता दूंगा। उस समय मित्रों मेरे पास सिर्फ 28 नए पैसे थे, 28 पैसे, 4 चरन्नी और 3 नए पैसे। मैंने कहा हाँ। चक्कू भाई गेला भाई में पूर्व परिचित कुछ था, थोड़े दिन काम किया था मैंने जंगलों में। मुझे एक उम्मीद थी कि मुझे नौकरी मिल जाएगी और उसी आस लेकर के मैं पहुंचा था। कुली मुझे वहाँ ले चला। सबसे पहले चक्कू भाई गेला भाई कंपनी के बाजू में नरवेराम पोपट भाई एंड सन्स के यहाँ प्रभुदास भाई पोपट से मुलाकात हुई। उन्होंने सम्मान के साथ मुझे बातचीत करके चक्कू गेला कंपनी में भेजा और वहाँ पर मेरी मुलाकात श्री मणिलाल जी भिंडोरा से हुई, जो कि कंपनी के जनरल मैनेजर थे। उनको मैंने अपनी पूरी आप बीती बताई। ये 14 अगस्त सन 1968 की बात है। उन्होंने कहा हमारे पास नौकरी तो नहीं है, लेकिन श्रमिक का कार्य करोगे तो मिल जाएगा। तो मैं श्रमिक का कार्य करने के लिए हामी भरा। मुझे 16 अगस्त से 31 अगस्त तक 15 दिन के लिए श्रमिक का कार्य मिल गया। बड़ी ही कुशलता के साथ मैंने अपने कार्य संपादित किए। मुझे पुनः 1 महीने के लिए नौकरी मिल गई। मैंने पूरी ऊर्जा, पूरा उत्साह, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ दिन रात काम करके एक उदाहरण पेश किया। कंपनी को बहुत अच्छा लगा, कंपनी के प्रबंधन को, मणिलाल भाई को, और उन्होंने मेरी नौकरी को आगे के लिए बढ़ा दिया। और उस समय उन्होंने मेरा नामकरण पीला पंडित करके दिया। पीला पंडित, पीला यानी हमारी मातृभाषा उड़िया है। और उड़िया में बच्चे को, जब मैं नौकरी करने आया तो बिल्कुल छोटा सा था, हाइट तो मेरी ऐसी छोटी है और बच्चा सा नज़र आता था। उससे बच्चा पंडित नहीं करके पीला पंडित का, पंडित ब्राह्मण जाति का हो इसलिए पंडित कहा। तो पीला पंडित का नामकरण उन्होंने दिया, जो मेरा नाम विश्वनाथ पाणिग्राही की जगह पीला पंडित से जाना जाने लगा। और आज भी मैं अपने नाम से कम जाना जाता हूँ, पीला पंडित के नाम से ज़्यादा जाना जाता हूँ। और मैंने अपनी नौकरी जो 16 अगस्त 1968 से प्रारंभ किया, मित्रों आज 52 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी उसी कंपनी, उसी व्यवसाय, उसी स्थान, उसी शहर में इस कार्य को गौरव और गरिमा के साथ करते आ रहा हूँ। कंपनी की 4थी पीढ़ी के साथ आज काम कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। नौकरी करते करते जो भी मुझे थोड़ा बहुत समय मिल जाता था, मेरा मन समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण की ओर गया। कंपनी का व्यवसाय तेंदूपत्ता का होने के कारण मुझे जंगलों में जाना पड़ता था। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तत्कालीन मध्य प्रदेश के जंगलों में मैं काफ़ी घूमा और मैंने वन विनाश की जो लीला देखी, वनों के विनाश का जो मंजर देखा, उससे मुझे बड़ी पीड़ा पहुंची। और मैंने ठाना मुझे इसके लिए कुछ करना ही है। सबसे पहले तो मैं संकल्प लिया और जहाँ किराए के मकान में रहता था, उस मकान में घर के बाहर मुख्य मार्ग में मकान है, वहीं पर एक नीम का पौधा लगाया। नीम का पौधा लगाया, उसको घेरा बना करके संरक्षित किया, वो बढ़ने लगा, वृक्ष बनने लगा। चिड़ियों का बसेरा हुआ, छाया प्रदान करने लगा। पथिक भी थोड़ी देर आते जाते
रुक जाया करते, ये देख करके मुझे बड़ा ही सुकून मिला, मुझे बहुत ही संतोष पहुंचा और मैं इसे व्यापक रूप से करने के लिए तैयार हुआ। साथ ही ये जो वनों के विनाश की घटना को मैंने अपने आँखों से देखा था, मैं उस समय कर तो नहीं सकता था, लेकिन हौसला मैंने खोया नहीं और उसका प्रतिकार करने के लिए अब ऊर्जा के साथ में तैयारी के साथ निकल पड़ा। सबसे पहले मैंने अपने हाथों में वृक्षारोपण लिया और वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ किया और उस एक नीम के पौधे से लेकर के मैंने जब वृक्षारोपण किया प्रारंभ किया तो इसकी जानकारी हमारे देश के एक प्रसिद्ध उस समय कंपनी थी गॉडफ्रे फिलिप्स, उनके अधिकारियों को गई। दिल्ली से एक टीम और मुंबई से एक टीम आई 2004 में और मेरे कार्यों का जायज़ा लिया और उन्होंने मुझे रेड एंड वाइट ब्रेवरी अवार्ड के लिए चयनित किया और मुझे 2004 में रेड एंड ब्रेवरी अवार्ड मिला। इस अवार्ड को प्राप्त करने के बाद वृक्षों के प्रति और मेरा समर्पण और ऊर्जा जो है बढ़ गई और मैंने आगे कहा मेरे अकेले चलने से क्या होगा, इसलिए मैंने इस कार्य को व्यापक बनाने के लिए एक संगठन बनाया, एक संस्था बनाया, ग्रीन केयर सोसाइटी बागबाहरा में। और इसमें प्रारंभ में मेरे साथ मेरे दोस्त विष्णु महानंद, प्रवीण खरे जी, रूपेश तिवारी जी, रूपेश गोयल जी, ये लोग जुड़े और बाद में धीरे धीरे श्री हरीश पांडे जी, विजय कुमार शर्मा जी, रूपेश गोयल जी का हमेशा साथ रहता है अभी भी, टेढ़ी नारा के श्री गोवर्धन बघेल जी, पंडित भागीरथी दुबे जी, तेंदुकोना के, वो हमेशा हमारे पर्यावरण कार्यों में साथ रहते हैं और भी काफ़ी हमारे घनिष्ठ मित्र हैं जो इस कार्य से जुड़े और आज भी ग्रीन केयर सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मुझे मनोनीत किया है और आज ग्रीन केयर सोसाइटी बागबाहरा में स्थापित है। और ग्रीन केयर सोसाइटी के एक स्लोगन है, सेव नेचर, सेव वाटर, सेव डॉटर। ये तीनों हमारी इस शताब्दी की सबसे ज्वलंत समस्या है। समस्या सेव नेचर, आज प्रकृति का जो हाल हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। सेव डॉटर, बेटियों की संख्या भी, बेटियों की दुर्दशा भी किसी से छुपी नहीं है। और सेव वाटर, ऐसा कहा जाता है, विद्वान लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि यदि हमने पानी नहीं बचाया, संज्ञान नहीं लिया, पानी का सदुपयोग नहीं किया, तो आने वाले समय में महायुद्ध जमीन के लिए नहीं, पानी के लिए लड़े जाएंगे। तो हमने इन तीनों बातों का संज्ञान लिया और बागबाहरा से निकल पड़े और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, ऐसा 7 से 8 प्रांतों में इस जन जागरण को किया। मैं बड़े ही गर्व के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि मैं गंगा यात्रा में निकल पड़ा ग्रीन केयर सोसाइटी के बैनर तले गंगा बचाओ अभियान में, और मैं वहाँ दिन भर जो गंगा घाट गंगा पूजन होता है रात को, वहाँ पर रैली लेके जा रहा था। तो अभी जो देवलोक गमन हुआ है, रघुवंश प्रसाद सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी के दाहिने अंग माने जाते हैं, उन्हें मालूम पड़ा। तो गंगा पूजन में रात्रि को गंगा घाट में बुला करके उन्होंने मेरी पीठ ठोके शाबाशी दिया और सम्मानित किया और अपने संबोधन का कहा, देखो छत्तीसगढ़ से आकर के लोग गंगा मैया की आराधना पूजा कर रहे हैं और गंगा को बचाव करके संदेश दे रहे हैं, हम तो यहीं पर बैठे हैं। ये रघुवंश प्रसाद सिंह जी के उद्गार थे। मुझे वहाँ से और बल मिला और फिर मैं और भी आगे कार्य में प्रेरित हुआ। मित्रों, इस बीच मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूँगा कि मुझे, चूँकि हमारे महासमुंद जिले में एशिया के सर्वाधिक कुष्ठ रोगी हैं, लेप्रोसी हैं, तो जिला प्रशासन द्वारा मुझे कुछ करने हेतु जिम्मेदारी दी गई। मैं गांव-गांव घुमा। लोग उस समय अछूत बोल करके घरों से बाहर निकाल दिया करते थे। मैंने जन जागरण किया।
महात्मा गांधी की पोती श्रीमती तारा गांधी भट्टाचार्य जी के साथ पदयात्रा किया। और जब लेप्रोसी के फील्ड में मेरे कार्यों के प्रति समर्पण की खबर जब अमेरिका लेप्रोसी मिशन को पहुंची, अमेरिकन लेप्रोसी मिशन को पहुंची, तो वहाँ के लेप्रोसी मिशन के सबसे बड़े अधिकारी मैडम रेनॉल्ड, वो भारत आकर के बागबाहरा में एक सभा करके मुझे गांव वालों के बीच में सम्मानित किया। इसी तरह पर्यावरण के साथ साथ मैं जुड़ा रहा समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में। और हालांकि देखिए, मैं जब अपने विद्याध्ययन काल में था तो मेरे मन में था एक वकील बनने का, नहीं बन सका। मैं बार बार जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कहानियाँ पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि काश मेरा जन्म 1952 से पहले हुआ रहता तो मैं भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया था। मेरी वो भावना, वो कल्पना, वो भी अधूरी रह गई। मैं एक सैनिक बनकर के भारत माता की सेवा करना चाहता था, लेकिन सामान्य कदकाठी और शारीरिक मापदंडों में खरा नहीं उतरने के कारण उसमें भी मैं फेल हो गया। और इस तरह मेरे मन में हमेशा ये भावना, ये जज्बा हिलोरे लेती रही। इसलिए मैं समाज की सेवा के लिए किसी न किसी रूप में, चाहे पल्स पोलियो हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्वधर्म समभाव के कोई कार्य हो, चाहे बेटी बचाओ आंदोलन हो, चाहे टीकाकरण का कार्यक्रम हो, जिला प्रशासन का जन कल्याणकारी कार्य हो, मतदाता जागरूकता का कार्य हो, जो भी कार्य हो उसमें मैं अपने आप को समर्पित भाव से रखने लगा। इस बीच 15 अगस्त 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से जब ये कहा कि हमें भारत को स्वच्छ बनाना है, हर घर में शौचालय बनाना है। मित्रों, महात्मा गांधी ने भी कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने इस पर बहुत अध्ययन किया और बहुत अध्ययन करने के बाद मैंने ठाना, मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वतंत्रता सेनानी नहीं बन सका, कोई बात नहीं। मैं एक सैनिक बनकर भारत माता की सेवा नहीं कर सका, कोई बात नहीं। मैं स्वच्छता सेनानी तो बन सकता हूँ। और यह ठान करके मैंने एक संकल्प मशाल प्रज्वलित किया और संकल्प मशाल अपने हाथों में लेकर के महासमुंद जिले के कोने कोने को स्वच्छ करने के लिए स्वप्रेरित स्व संसाधन से मैं निकल पड़ा और गांव-गांव भ्रमण करके लोगों को जागरूक करने लगा। यह संदेश जब जिले के तत्कालीन कलेक्टर श्री उमेश कुमार अग्रवाल को जानकारी हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आप हमारे जिले के नवरत्न हैं, हम आपको महासमुंद जिले के स्वच्छता टीम में जिला नवरत्न के रूप में मनोनीत कर रहे हैं। और महासमुंद जिले में स्वच्छ भारत अभियान को जन जन तक ले जाने के लिए मुझे जिम्मेदारियां सौंपी। मित्रों, इस जगह मैं श्री राजेंद्र जैन जी को पुनः एक बार धन्यवाद दूंगा कि मुझे 2016 में एक नवरत्न के रूप में एक रत्न से सम्मानित किया गया था और आज आपके द्वारा पर्यावरण के लिए छत्तीसगढ़ रत्न का तमगा मुझे पुनः प्रदान किया जा रहा है। तो साथियों, मैं स्वच्छता संकल्प मशाल अपने हाथों में लेकर के पुनः निकल पड़ा, गांव-गांव भ्रमण करने लगा, लोगों को जागरूक करने लगा, जगाने लगा। इस बीच स्वच्छता अभियान को तकनीकी रूप से ज़मीन पर लाने के लिए एक प्रशिक्षण होती है CLTS, कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन। मैंने उसका 4 चरणों में प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मैं पूर्णतः सक्षम हो गया कि मैं अपनी बातों को और तकनीकी रूप से लोगों को कैसे समझा सकूं कि शौचालय बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खुले में शौच
हमारे सारी शरीर से लेकर के हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था सबके लिए हानिकारक है। और उस विधा को, उस ज्ञान को लेकर के मैं पूरे महासमुंद जिले में भ्रमण करने लगा, गांव-गांव जाने लगा। CLTS की ट्रेनिंग में एक बात हमको बताया गया था कि घृणा के भाव भरना। लोग शौचालय बनाने के लिए तब आगे आएंगे जब उनके मन में एक घृणा का भाव भरा जाएगा कि अरे ये टट्टी तो बहुत खराब चीज़ है। तो ये कब होगा? जब लोगों के बीच टट्टी को लाया जाएगा। तो ये भी प्रशिक्षण में दिया गया था। हमारी टीम थी CLTS की टीम। गांव-गांव में जब लोग बैठे रहते थे, महिला पुरुष, उनके बीच में उस टट्टी की गंदगी को लाने के लिए भी एक प्रयास किया जाता था। अनेक बार तो हमारी टीम के लोग तैयार नहीं होते थे। तो मैं बड़े ही गर्व, गौरव, आनंद के साथ ये बात कहता हूँ कि एक नहीं कई बार मैंने जो राजमिस्त्री काम करते हैं उनकी करनी और प्लास्टिक के कप और ये लेकर के उसमें उठा करके गांव के बीच में लेकर के आया और घृणा के भाव भरने में सक्षम हुआ और लोग इसके लिए प्रेरित हुए। अनेक बार जब मैं गांव में जाता था और बैठक होती थी तो गांव की महिलाएं जो चौपाल के आसपास बैठे रहते थे तो अनेक बार गालियां दी। ये रोगा हमारे गांव फिर आगे, हगरी के गोठ करे बर आगे, खेतो रोगाला। यहाँ तक ऐसी बातों की उल्हाना भी मैं सुना हूँ अपने जीवन काल में, बट मैं अपने आप को कहीं निराश नहीं किया। मुझे स्वामी विवेकानंद जी की वो बात हर बार याद आती थी कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुम लक्ष्य तक नहीं पहुँचो, न पहुँच जाओ। अवेक, अराइज, स्टॉप टिल नॉट योर गोल इज रीच्ड। ये महामंत्र को मैंने अपने जीवन में अंगीकार किया और चल पड़ा। इस तरह मैंने पूरे महासमुंद जिले का भ्रमण किया, एक नहीं अनेकों बार भ्रमण किया और सफल हुआ। इस बीच दिल्ली से टीम आई, उनको मालूम पड़ा कि मेरे गतिविधियों के बारे में मालूम पड़ा, तो वाटर एड और प्रिया करके संस्था है, वो स्वच्छता कार्यक्रम का आकलन करने के लिए आए थे। उन्होंने मेरे कार्यों का भ्रमण किया, देखा, लोगों से पूछा। उन्हें जब ये जानकारी मिली कि मैं ये सारा काम अपने स्वयं के संसाधन स्वप्रेरित होकर के कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे अन्ना आप स्वच्छ भारत मिशन की टाइटल दी और केंद्र सरकार को उन्होंने रिपोर्ट भेजा कि यदि हर जिले में इस तरह के अन्ना पैदा हो जाए, अन्ना के रूप में जन्म ले लें या अन्ना तैयार हो जाए, तो भारत बहुत जल्दी स्वच्छ भारत बन जाएगा। ये उन्होंने केंद्र सरकार को भेजा, उसकी एक प्रति मुझे दी गई। इसके बाद मेरी यात्रा निरंतर चलती रही और मैं उस समय और भी अधिक गौरवान्वित हुआ जब मैं बागबारा विकासखंड के ग्राम बरबसपुर में गांव के लोगों के साथ स्कूली छात्र छात्राओं को लेकर के जन जागरूकता रैली, खुले में शौच बंद करो, घर घर शौचालय बनाओ, नारी का सम्मान करो, इन नारों के साथ जब भ्रमण कर रहा था तो इसे दूरदर्शन द्वारा शूटिंग करके माननीय प्रधानमंत्री तक भेजा गया। श्री अरविंद यादव जी जो दूरदर्शन के मीडिया प्रमुख थे, वो अपनी टीम के साथ बरबसपुर आकर के उन्होंने इसे फिल्मांकन किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जून 2016 में मेरे इस जन जागरूकता कार्यक्रम को मन की बात में दिखाया। यह मेरे लिए और भी गौरव करने वाली बात है। और इसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे सच्चे स्वच्छता सेनानी का दर्जे का सम्मान दिया। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा एक बुक निकाली गई जिसमें मुझे बीकॉन ऑफ सैनिटेशन की पदवी दी गई। मुझे प्रथम स्वच्छता दूत का सम्मान दिया गया और दिल्ली से आए तत्कालीन जल एवं
ग्रामीण स्वच्छता महामंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, इनके कर कमलों से मुझे सम्मान और पुरस्कार प्रदान किया। उसके बाद मुझे नरेंद्र सिंह तोमर तत्कालीन श्री नरेंद्र सिंह तोमर तत्कालीन कृषि मंत्री दिल्ली बुलाए और वहाँ पर मुझे सम्मानित करके स्वच्छता चैंपियन का सम्मान उन्होंने प्रदान किया। इसके बाद मुझे लखनऊ जाकर के एक रालू कार्यशाला में मैंने सहभागिता करके अपनी बातों को रखा। वहाँ पर लोगों ने उसकी प्रशंसा की। इस तरह आज भी मैं स्वच्छ भारत मिशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इस कार्य को कर रहा हूँ। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ODF कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जब मुझे जिला नवरत्न मनोनीत किया गया तो मुझ पर एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ मुझे, और मैंने इसे नवाचारी कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने के लिए कमर कस लिया। सबसे पहले मैंने एक नई एक्टिवा लिया। एक्टिवा लेकर के उसे ODF स्वच्छ भारत अभियान के नारों से पेंट किया और उसी के अनुकूल पूरा वेशभूषा ODF का बनाया और मशाल लेकर के अपने हाथों से गाँव में निकल पड़ता था। यह मेरी एक पहचान बनी और इस पहचान को लेकर के मैं केवल बागबाहरा महासमुंद जिला नहीं, रायपुर जिला नहीं, दुर्ग जिला नहीं, राजनांदगांव जिला नहीं, मैं दिल्ली तक गया और दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया था स्वच्छ भारत बनाने का, लाल किले के नीचे जो मैदान है वहां भी मैं हमारे देशवासियों को स्वच्छ भारत मिशन ODF ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त भारत बनाने का संदेश दिया। जिस दिन मेरा यह कार्यक्रम वहाँ हुआ दिल्ली के लाल किले के उस मैदान में, उस दिन भारत के अनेक प्रांतों से लोग आए थे। इसके बाद मैं इंडिया गेट गया और इंडिया गेट में भी मैंने वॉकिंग फॉर ODF, टॉकिंग फॉर ODF करके मैंने जिस तरह रैंप वॉक करते हैं उस स्टाइल में मैंने रैंप वॉक किया। और इन दोनों कार्यक्रम के पहले मैं राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि में जाकर के पूजा किया। पूजा करके मैंने महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैंने आशीर्वाद लिया और इस तरह मैं बढ़ते गया। हमारा महासमुंद जिला, पूरा जिला खुले में शौच मुक्त होने के पहले कुछ गांव पहले हुए, पंचायत हुए, विकास खंड हुए, उसके बाद पूरा जिला हुआ। इस दौर में जब कोमा खान जमींदारी ब्रिटिश ज़माने के समय कोमा खान जमींदारी के नाम से काफ़ी प्रख्यात था, तो कोमा खान जो ग्राम है वो जब ODF हुआ तो वहाँ का ODF उत्सव मनाया गया उस ग्राम में। उस समय मैं बहुत ही प्रसन्नता और विनम्रता और आभार के साथ इस बात को अभिव्यक्त करूँगा कि मुख्य अतिथि तत्कालीन सम्मानित श्री चंदूलाल साहू जी सांसद महोदय एवं तत्कालीन विधायक श्री चुन्नीलाल साहू जी विधायक खल्लारी, ग्राम की सरपंच और श्री नितिन जैन, इन सब ने मेरे ODF कार्यों की सराहना करते हुए मुझे ODF मैन का अलंकरण प्रदान किया और तब से मैं ODF मैन के रूप में भी जाना जाता हूँ। मेरा उत्साह उस समय और भी कई गुना बढ़ गया और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगा जब मेरे कार्यों के लिए, मेरे सामाजिक सद्भावना के कार्यों के लिए तत्कालीन सांसद, पूर्व मंत्री, सद्भावना के सिपाही श्री सुनील दत्त जी जो छत्तीसगढ़ दौरे में बागबाहरा आए, उन्होंने बरसते पानी में हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों से कहा कि आपके गांव के श्री विश्वनाथ पाणिग्राही सद्भावना के सच्चे सिपाही हैं और लोगों में सद्भावना बनाए रखने के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं। मैं उनका आभारी हूँ। ये
सम्मानी सुनील दत्त जी के मुख से निकले ये बोल थे, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ। और इसी कड़ी में प्रसिद्ध फिल्म स्टार, पर्यावरण प्रेमी श्री अक्षय कुमार जी एवं उनके बाल सखा श्री जिनेश भाई शाह ने उन्हें जब मेरे पर्यावरणीय और समाज सेवा कार्यों के बारे में बताया और मेरी फाइल दी है उन्होंने, तो सम्मानीय अक्षय कुमार जी ने रात के 1 बजे श्री जिनेश भाई के माध्यम से फ़ोन लगवा करके मुझसे बात किया। अक्षय कुमार जी ने कहा कि आप एक छोटे से स्थान में रह करके भी इतने बड़े कार्य कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप आइए कभी मुंबई, हमसे मिलिए, हम भी आपके कार्यों से बहुत प्रसन्न हैं। ये श्री अक्षय कुमार जी ने कहा था। इसी कड़ी में हमारे पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जब बायोडीजल प्रमोशन के लिए रायपुर सुंदर के आए थे, तो सभा में ही उन्होंने जब उन्होंने मेरे बायोडीजल कार्यों को, जागरूकता को देखा, सुना, पढ़ा, तो उन्होंने मेरी पीठ ठोकते हुए कहा, यू आर डूइंग वेरी गुड। मैं इन बातों से बहुत प्रोत्साहित हुआ और निरंतर आगे बढ़ा। सम्मान और पुरस्कारों की कड़ी में मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक यह बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही 18 अक्टूबर को मुझे स्वर्ण भारत परिवार, दिशा फाउंडेशन, उदय कौशल फाउंडेशन एवं प्रूडेंस पेन नाइजीरिया दक्षिण अफ्रीका के द्वारा विश्व के 101 प्रेरणादायी लोगों में सम्मिलित किया है, जिसमें मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ इन बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि उन 101 व्यक्तियों में अमेरिका के राष्ट्रपति सम्मानीय डोनाल्ड ट्रंप जी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय रविशंकर प्रसाद जी, दिल्ली प्रदेश के अनेक मंत्री तथा बहुत ऐसे प्रख्यात अधिकारीगण हैं। साथ ही 20 देशों के प्रधानमंत्री एवं अथवा मुख्यमंत्री उस 101 लोगों की सूची में शामिल हैं। ऐसे सूची में मुझे स्थान प्रदान किया गया है। मेरे सामाजिक, पर्यावरण, ODF, कोरोना जागरूकता, इन सभी कार्यों का मूल्यांकन करते हुए, साथ ही गोल्डन बुक ऑफ अर्थ करके एक किताब निकाली जा रही है, जिसमें मेरी पीला पंडित से ODF मैन की संपूर्ण जीवन गाथा उसमें लिखी हुई है। मैं उस संस्था को भी धन्यवाद देता हूं। और उस पुरस्कार तक पहुंचने के लिए मित्रों, आप सब लोगों ने, जिसने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष मुझे सहयोग प्रदान किया है, आप सबका जीवन पर्यंत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मित्रों, आज हमारी मानवता बहुत ही गंभीर संकट के क्षण दौर से गुजर रही है। विगत मार्च महीने से कोविड-19 पेंडेमिक विश्व महामारी के भीषण संकट से हम गुजर रहे हैं। अभी तक हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिक, हमारे रिसर्चर्स विश्व स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोई कारगर दवा खोज नहीं पाए हैं। इसकी सिर्फ अभी एक ही दवाई है, मास्क ही वैक्सीन है, सोशल डिस्टेंसिंग ही वैक्सीन है, और हाथों को साबुन से बार बार धोना, हर बार 20 सेकंड तक धोना, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखना, मास्क लगा करके रखना, बनते तक के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना,
इन कुछ बातों को लेकर के मैं जन जागरण कर रहा हूँ। हालांकि कोविड एडवाइजरी के अंतर्गत चूँकि मेरी उम्र 68 प्लस हो चुकी है, मुझे निकलना नहीं चाहिए, लेकिन मानव सेवा का जज्बा मुझे घर में ठहरने नहीं देता और मैं निकल पड़ता हूँ अपने लक्ष्य और अभियान के लिए। कुछ तो सेवा करूँ, कुछ तो लोगों को जगाऊँ। मैं 10 आदमियों में से मिलकर यदि 10 आदमियों में से एक आदमी भी जग गया तो भी वो मेरी सफलता है। अपने हाथ में पहले तो मैं मास्क खरीद करके लोगों को निःशुल्क बांटता था। मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी श्रीमती सुभाषिनी पाणिग्राही, जो शिक्षिका थी और अभी रिटायर हो चुकी है, वो शी इज़ ए गुड सिलाई मास्टर। मशीन से सिलाई करने की अच्छी विधा, गुड टेलर शीज। लेकिन उसके दोनों घुटने खराब हैं, डॉक्टरों ने बदलने के लिए कहा है। हमेशा पैरों में दर्द रहता है। लेकिन मेरी व्याकुलता देखते हुए, मेरे इस समर्पण को देखते हुए उससे रहा नहीं गया। आप एक काम करो, बोले मुझसे कहा एक काम करो, आप इधर उधर ज़्यादा मत घूमो, मैं मास्क सिल के देते हूँ, कपड़े लाओ और आप उसको गरीब और असहाय आदमियों तक पहुँचाओ। उससे बड़ी सेवा और कोई नहीं हो सकती। मैं कपड़े लाया, अभी तक लगभग 2800-2900 मास्क को मुझे सिल के दे चुकी है और समाज के कमज़ोर, गरीब, असहाय, दिव्यांगजनों को विशेष लक्ष्य करके उन तक मैं पहुंचता हूं और भीड़ भरे स्थानों में जा करके अपने आप को सुरक्षित रख करके सारे नियमों का पालन करते हुए मैं लोगों को आगाह करता हूं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने भिलाई दुर्ग के गौरव स्थल ग्लोब चौक, जिसको बोलते हैं आजकल रेल चौक के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर मैंने लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि मास्क पहनो, मास्क की वैक्सीन है, दूरी बना करके रखो और सैनिटाइजर का उपयोग करो, साबुन से हाथ बार बार धो और आवश्यक हुआ तभी घर से निकलो, अन्यथा फिलहाल घर में रहो। ये यात्रा हमारी चल रही है। आइए हम सब मिलकर के, सभी मिलकर के एक साथ हाथ मिलाएं और इस विश्व महामारी को पराजित करें, परास्त करें। और हम छत्तीसगढ़ ही नहीं, हमारी छत्तीसगढ़ महतारी भारतवर्ष, हमारे भारत माता और संपूर्ण विश्व को कोविड के संक्रमण से मुक्त करें। जय हिंद, धन्यवाद।